जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी, अन्नदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजय एकादशी का उपवास एवं व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि अजय एकादशी के व्रत का फल सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के समान होता है। अजय एकादशी का यह व्रत आज के दिवस 19 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। इस व्रत का पारण हम कल करेंगे, यानी कि 20 अगस्त को बुधवार के दिन। बुधवार को सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक इस व्रत का पारण आप कर लीजिए। आइए अब हम अजय एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे यदुनाथ, अब आप मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी उपवास की कथा मुझसे कहिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी उपवास विधि क्या है, वह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। यह सुनकर देवकी नंदन बोले कि हे नरेश, उपरोक्त एकादशी अजय एकादशी कहलाती है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से पापों का अंत हो जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से प्रभु की पूजा करने वाला तथा इस एकादशी का उपवास करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। मृत्युलोक तथा देवलोक में सहायता करने वाली यह एकादशी उपवास समस्त संसार में सर्वोपरि है। इस एकादशी की कथा निम्न प्रकार से है, अतः अब आप एकाग्रचित होकर इसकी कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती नरेश राजा हरिश्चंद्र का शासन था। वह अत्यंत धीर, वीर, सत्यवादी तथा प्रतापी नरेश था। उसने सत्य पर दृढ़ रहते हुए राजपाट को छोड़कर अपनी पत्नी व पुत्र को भी बेच दिया। वह स्वयं भी चांडाल के यहाँ मुर्दों का काम लेने की तैयारी करने लगा। इस महान विपत्ति में भी उसने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। जब उसे वहां यह नौकरी करते हुए वर्षों व्यतीत हो गए, तब वह इस कर्म से दुखित होकर इससे मुक्त होने का उपाय ढूंढने लगा। वह हरिश्चंद्र सदैव ही चिंता में अब लीन रहने लगा और सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। इसी बीच में एक दिन उसके दरवाजे पर गौतम ऋषि पधारे। राजा ने उन ऋषि को नमन किया और ऋषिराज को अपने महान दुख की सारी कथा उन्होंने कह सुनाई। ऋषिराज ने उसकी दुख भरी कहानी को सुनकर स्वयं भी दुखित होते हुए राजा से कुछ इस प्रकार से कहा। वे मुनि बोले कि हे नरेश, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं, अतः आप उस एकादशी उपवास को नियम के अनुसार और विधि विधान से पूर्ण करें और साथ ही रात्रि जागरण भी करें। इस प्रकार तुम्हें इस महान विपत्ति से मुक्ति मिल जाएगी। तदुपरांत गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद अजय एकादशी के आगमन पर राजा ने यह उपवास किया। राजा ने इस अजय एकादशी का उपवास विधि के अनुसार संपूर्ण किया। साथ ही रात्रि जागरण करते हुए संगीत और गायन भी किया। अजय एकादशी के पुण्य प्रताप से, पुण्य प्रभाव से राजा के समस्त पापों का समूल नाश हो गया। आकाश मार्ग पर देवलोक से दुदुम्भी बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस समय वहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उपस्थित होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। उस समय उस राजा ने अपनी पत्नी को भी वहां वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित खड़े हुए पाया और उनका पुत्र रोहित भी अब जीवित हो गया। उपवास के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य भी वापस मिल गया। देवकी नंदन इतनी कथा सुनाकर महाराज युधिष्ठिर से आगे कहते हैं कि हे धर्मराज, यह सब अजय एकादशी के उपवास के पुण्य प्रताप से ही संभव हुआ। अतः जो प्राणीजन इस उपवास को विधि के अनुसार और नियम पूर्वक करते हैं, वे अवश्य ही समस्त पापों से मुक्त होकर
इस संसार में अनेकों अनेक सुखों का उपभोग करके देवलोक को जाते हैं। इस एकादशी उपवास कथा को केवल सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी मुनियों से कहने लगे कि हे मुनियों, अब मैं आप सबको एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह तो अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं अब आपसे कहता हूँ। नारद जी राजा पृथु से बोले कि राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु भगवान के समान कोई देव नहीं और अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान कोई ज्योति नहीं और कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि में जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा आपसे कहता हूँ, उस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह अपने मित्रों को यह उपदेश भी देता था कि वे एकादशी का व्रत भी किया करें। अपने पुत्र के उस ऐसे चरित्र को देखकर एक बार गालव मुनि ने बड़े ही स्नेहपूर्वक अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो। इतना ही नहीं, तुम दूसरों को इसके लिए प्रेरित भी करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने सर्वप्रथम अपने पिता को नमन किया और फिर श्रद्धायुक्त होकर उनसे कहने लगा कि हे पिताश्री, अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताता हूँ। पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नाम का एक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश में बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा और जब मेरा आचरण बिगड़ा तो मेरी प्रजा का आचरण बिगड़ते हुए भी देरने लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा ही रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी। वहां पर अनेक वैष्णव भगत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा और भगवान की उस कीर्तन को सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर अब चित्रगुप्त जी के पास जा पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, किंतु एकादशी व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले हैं, इसी कारण से मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया और फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए भी जिसके भी प्राण निकले हों वह तो स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। उसके बाद हजारों वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के पश्चात अब मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। नारद जी राजा पृथु को इतनी बात बताकर उनसे आगे कहते हैं कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा तो अपार है। जो भी कोई श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी सुखों को भोगकर अंतकाल में वह वैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए भगतजनों, अब हम एकादशी माता की आरती कर लेते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की दीनी माता, शास्त्रों में वर्णी।
ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष माह के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आए, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम भरुतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, देव शनि नाम कहायो मैया, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में परिवर्तन शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापान कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया, पावन मास में करो मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जनमंगल करणी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग कवासा, निश्चय वह पावई। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। सभी बोलिए एकादशी मात की जय, 11 मात की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ आज की यह वीडियो, यह जानकारी, यह व्रत कथा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।